Hello children, today we will read and discuss about remaining questions answers of chapter 17 our culture and heritage हमारी संस्कृति और विरासत। बेटा आज चैप्टर नंबर 17 है, उसके रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हैं, उनके बारे में रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। वॉच द वीडियो, आपने वीडियो देखना है। राइट एंड लर्न द गिवन क्वेश्चन आंसर इन फेयर नोटबुक, और जो क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं इनको फेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। बेटा आपने क्वेश्चन नंबर जो 5 था वहाँ तक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 के नीचे दोबारा चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसी के नीचे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 लगाएंगे और अपना जो काम क्वेश्चन है उसको ब्लैक जेल के पेन से, आंसर को ब्लू जेल के पेन से राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द ड्रेस अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट। जो जलवायु होती है उसके द्वारा ड्रेस होती है, पोशाक होती है, वो कैसे अफेक्टेड होती है यानी प्रभावित होती है। द ड्रेस इज अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट, जलवायु के द्वारा ड्रेस होती है, पोशाक होती है, वो प्रभावित होती है बिकॉज क्योंकि इट इज वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ रीजन एंड कस्टम्स। कस्टम्स होता है रीति रिवाज, रीति रिवाज के अनुसार, और रीजन मानी क्षेत्र है, क्षेत्र की जो जलवायु होती है उसके अकॉर्डिंग ड्रेस होती हैं, वो वरीज होती हैं यानी डिफरेंट होती हैं। जैसे कहीं की कोल्ड क्लाइमेट है, कहीं की वार्म क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है, तो उसकी क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, और दूसरा कस्टम्स यानी रीति रिवाज के अनुसार। बिसाइड द क्लाइमेट, और क्लाइमेट के अलावा द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोथ्स आल्सो डिटरमाइन द काइंड्स ऑफ ड्रेसेज पीपल वियर, और इसके अलावा क्लाइमेट के अलावा, बिसाइड माने अलावा, द अवेलेबिलिटी माने उपलब्धता, ऑफ द क्लोथ्स कपड़ों की उपलब्धता, भाई कौन से कपड़े हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आल्सो डिटरमाइन, वो भी निर्धारित करते हैं, द काइंड्स ऑफ ड्रेस, अब भाई किस प्रकार की जो ड्रेसेज हैं पीपल वियर लोग पहनते हैं, यानी जो चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाए ये भी डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग ड्रेस पहनी जाती है। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट पीपल वियर, क्लाइमेट के अनुसार लोग वियर करते हैं, पहनते हैं कॉटन, सूती, उलन, ऊनी, सिल्क, रेशमी और सिंथेटिक क्लोथ्स, जो जिनको हम सिंथेटिक को हम आर्टिफिशियल क्लोथ भी कहते हैं, तो इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो इसमें क्या बताया कि भाई ड्रेस है वो अफेक्टेड होती है बाय द क्लाइमेट, जलवायु के द्वारा ड्रेस कैसे प्रभावित होती है, तो द ड्रेस इज अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट बिकॉज इट इज वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ रीजन एंड कस्टम, यानी किसी क्षेत्र की, रीजन मान क्षेत्र की जो जलवायु होती है, और कस्टम्स मानी जो रीति रिवाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग ड्रेस होती है, वो अलग अलग होती है। तो ये क्लाइमेट होता है, ये ड्रेस को प्रभावित करता है, जैसे ठंडी गर्म जैसी जलवायु होगी वैसी ही ड्रेस उसी के अकॉर्डिंग पहनी जाएगी। बिसाइड द क्लाइमेट अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लोथ्स आल्सो डिटरमाइन द काइंड्स ऑफ ड्रेसेज पीपल वियर, और जलवायु के अलावा कपड़े उपलब्ध, कपड़ों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी माने उपलब्धता, कपड़े जो आसानी से उपलब्ध हो सकें ये भी डिटरमाइन निर्धारण करते हैं द काइंड्स ऑफ ड्रेस पीपल वियर, भाई लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, जो चीज़ जहाँ पर आसानी से उपलब्ध होगी उस प्रकार के कपड़े पहने जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट पीपल वियर कॉटन, उलन, सूती, ऊनी, सिल्क, रेशमी और सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं एंड सिंथेटिक क्लोथ्स। क्वेश्चन नंबर 7, वाई हैज़ द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मॉडिफाइड, यानी जो स्टाइल है आर्किटेक्चर वास्तुकला की वो किस प्रकार से मॉडिफाई होती है, यानी कैसे मॉडिफाई हुई। वाई मान क्यों, वाई हैज़ क्यों होती है, जो स्टाइल है वो वास्तुकला की जो स्टाइल होती है वो मॉडिफाइड क्यों होती है। तो द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हैड मॉडिफाइड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर संसार में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे विकास होगा,
तो वास्तुकला है वो भी मॉडिफाइड होगी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हैज मॉडिफाइड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उसके कारण से आर्किटेक्चर की जो स्टाइल है वो डेवलप हुई, यानी मॉडिफाइड हुई, उसमें सुधार हुआ। द न्यू डेवलपमेंट्स हैव एडिड न्यू स्टाइल एंड हेरिटेज टू आर्किटेक्चर। तो नया जो डेवलपमेंट हुआ उसके कारण से उसने ही हैव एडिड जोड़ दिया न्यू स्टाइल को, नई स्टाइल को, एंड हेरिटेज को टू आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो वास्तुकला है उसमें नई स्टाइल और विरासत को जोड़ दिया गया है, न्यू डेवलपमेंट हुआ उसके साथ साथ। अब जैसे कि नया विकास होता है तो उसके साथ साथ स्टाइल भी नई आती जाती है, उसमें इंप्रूवमेंट होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में आर्ट मानी कला का और म्यूजिक मानी संगीत का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। आर्ट एंड म्यूजिक हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। आर्ट का और म्यूजिक का, कला और संगीत का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आर्ट एंड म्यूजिक हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है, ग्रेट बड़ा महत्व है। दिस डेवलप आवर एस्थेटिक स्किल्स। और ये जो आर्ट और म्यूजिक है ये डेवलप करते हैं हमारी एस्थेटिक स्किल्स। एस्थेटिक को कहेंगे सौंदर्य, और स्किल माने कौशल, जो सौंदर्य कौशल को यानी सुंदरता को, सौंदर्य कौशल को डेवलप करते हैं आर्ट और म्यूजिक। दे हेल्प अस टू कीप आवर कल्चर एंड हेरिटेज अलाइव इन वेरियस आर्ट फॉर्म। और ये जो हमारा आर्ट और म्यूजिक है वे सहायता करते हैं अस हमारी टू कीप रखने में, हमारी कल्चर संस्कृति को, एंड हेरिटेज विरासत को अलाइव मानी जीवित, इन वेरियस आर्ट फॉर्म कला के विभिन्न रूपों में। वी कैन इजीली अंडरस्टैंड आवर कल्चर थ्रू आर्ट एंड म्यूजिक। कला और संगीत के द्वारा हम अपनी जो संस्कृति है उसको आसानी से, इजीली मानी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ आवर फेस्टिवल्स। जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनके ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया है वो त्योहारों की धरती है, यानी इंडिया में जितने त्यौहार मनाए जाते हैं इतने संसार के और किसी कंट्री में इतने फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट किए जाते। वी सेलिब्रेट मेनली नेशनल, रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स इन इंडिया। वैसे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से नेशनल, राष्ट्रीय, रिलीजियस, धार्मिक, और हार्वेस्ट मानी फसली जो त्यौहार होते हैं ये इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। दीज फेस्टिवल्स बाइंड अस। और ये त्यौहार होते हैं ये हमारे को बाइंड करते हैं, बांधते हैं हमें टुगेदर, साथ साथ, एंड टीचर्स, और हमें पढ़ाते हैं, हमें एक साथ रखने, एक साथ बांधते हैं, एक साथ रहते हैं, जिसके कारण से एकता के सूत्र में हम बंधते हैं। और टीचर्स और ये हमें पढ़ाते हैं ये फेस्टिवल क्या, टू रेस्पेक्ट, आगे एक दूसरे का आदर करना, लव प्रेम करना, और एप्रिशिएट ईच अदर, और एक दूसरे की सराहना करना या मान करना, ये चीज़ें भी हमें पढ़ाते हैं। तो इसके अंदर क्या बताया गया कि फेस्टिवल्स हैं वो 3 टाइप में लिया। अब नेशनल के अंदर हमारा रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती ये आते हैं, और रिलीजियस में, धार्मिक में हमारे जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं तो वो आते हैं। और इसके अलावा फसली में जैसे हमारा ओणम हुआ, क्या नाम, ये हमारा क्या नाम, बैसाखी हुआ, पोंगल हुआ, ये कुछ ऐसे हैं जो सीजन चेंज होते हैं जब इनको मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के त्यौहार होते हैं। तो मैंने बताया कि भाई नेशनल, राष्ट्रीय, रिलीजियस, धार्मिक, और नेशनल होते हैं वो पूरे देश में सबके द्वारा मनाए जाते हैं। रिलीजियस होते हैं वो धर्म विशेष के लोग होते हैं उनके द्वारा मनाए जाते हैं, अपने अपने धर्म के त्यौहार मनाते हैं। और फसली त्यौहार होते हैं
वो मनाए जाते हैं। जो फसल पक जाती है, तैयार हो जाती है, उसकी खुशी में भी लोग त्यौहार हैं, फेस्टिवल हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो इस प्रकार से बेटा आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क पीडीएफ के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर राइटिंग में, यानी यूर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, आपकी राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके अंदर लिखेंगे विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, बिना कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुए, कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखते हुए आप इनको सुंदर राइटिंग में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। और अच्छी तरह से लर्न हो जाते हैं तो एक बार तो आपने सब में लिख लिया, दोबारा इनको आप रफ नोटबुक में भी लिख कर देखेंगे। और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।